का, इस यज्ञ का यह संदेश आप लेकर जाइए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है कि प्रभु सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो भगवान शंकर बहुत संक्षेप में कहने की कृपा की। आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ गुरु में ही सेवा धाम में अंतिम पाली का जो सत्संग है, इस संदेश को आप याद रखेंगे। भगवान शंकर मानस में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर के उस वाणी को कहने की कृपा की है, लिखने की कृपा की है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शास्त्र की बात रहने दीजिए। माता पार्वती का उमा यानी माता पार्वती कहती है कि मैं भी उपनिषद जानती हूँ, मैं भी ब्रह्मसूत्र को जानती हूँ, मैं भी बहुत सारे पुराणों को जानती हूँ, लेकिन महाराज आप अपना अनुभव कहिए। I am requesting to you, share your experience with me. आप अपना अनुभव कहिए। Please tell such an experience knowledge. तो भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब बात बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान शंकर कहते हैं कि परमात्मा का भजन सत्य है और जगत सब सपना, जगत मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। इसी बात को कभी भी जगत पर विश्वास नहीं कीजिए। जगत से सुख मिलेगा ऐसा संभव नहीं हुआ है आज तक। नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिचेस्ट मैन है, कौन सा नाम है मैं भूल रहा हूँ, एलन मस्क, अमेरिका का वो मल्टी बिलियनर लोग। एलन मस्क जरूर लिखता कि धन पा करके मैं सुखी हो गया हूँ, कि नेवर राइट्स, कभी लिखता ही नहीं, नेवर रोट, कभी लिखा ही नहीं। और आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू एवर राइट सच थिंग कि धन से सुख होता है, धन से सुविधा होती है, जगत मिथ्या है और परमात्मा का भजन ही सत्य है और यही सच्चा साथी है। यही काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं क्या, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। परमात्मा की भक्ति के बिना सुख हो ही नहीं सकता। और ये संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ बोलते तो बात आज तक चलती नहीं। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि झूठी बात बहुत 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 तो 6 महीने चलती है, उसके बाद उभर जाती है, मतलब वो चलती नहीं है। और सत्य बात मुद्दत से चली आ रही है। तो परमात्मा का भजन सत्य है और जगत असार और मिथ्या है। हम आप संसार में रहते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए परमात्मा का भजन करें, यही काकभूषण जी और यही पाठ का सार है। समय अधिक हो गया है, थोड़ा सा मैं यहाँ इस ग्राम के तमाम प्रबुद्ध जनों, इस गांव के, इस पावन ग्राम के जितने सज्जन हैं, जितने माताएं बहनें हैं, आसपास के जितने सज्जन वृंद हैं, गुरु महाराज के भक्त जन हैं, सबों का इस कार्यक्रम में खुलकर सहयोग रहता है। सब लोग कुछ न कुछ सहयोग करते हैं और सहयोग तो सज्जनों मन से भी कोई करता है तब भी वह सहयोग है। तो आप लोगों के सहयोग से यह यज्ञ पूर्णता की ओर है।
और इसमें बड़े बड़े दानी दाता भी अपना मुक्त हस्त से धन का सार्थकता किए, धन को धर्म में लगाया। तो ऐसे मैंने सुबह में नाम लिया है। और अभी वैसे तो मैं कल श्रद्धेय राजकिशोर बाबू से मेरे मन में हुआ कि एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें आदेश कीजिए, आप कहेंगे नहीं, आदेश करिए। तो मैंने कहा कि साधु महात्माओं के लिए वस्त्र हो जाता। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश कीजिए कि कितना वस्त्र चाहिए, और बड़ी उदारता से मेरे शब्दों का सम्मान करते हुए दुकानदार से उन्होंने संपर्क किया और वस्त्र साधु महात्मा के लिए। फिर उन्होंने कहा दक्षिणा भी देनी होगी। मैंने कहा कि वो भी दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दक्षिणा भी और वस्त्र भी। तो अभी आरती जैसे ही शुरू होगी, साधु महात्माओं से निवेदन है कि वे मंच पर शांत चित्त होकर बैठें और श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज और हमारे स्वामी विश्व बंधु बाबा और उनके द्वारा यह सेवा कर दी वस्त्र और दक्षिणा बांटी जाएगी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय राजकिशोर बाबू के छोटे सुपुत्र श्री अभिषेक कुमार वो मंच पर आवें और अपने हाथों से साधु महात्माओं के चरणों में वस्त्र और यथा दक्षिणा को समर्पित करें और साधु महात्माओं से आशीर्वाद लें। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमारे अमित कुमार जी श्री रवीन बाबू के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, प्रसाद की सेवा अनवरत रूप से करते चले आ रहे हैं। वे भी कृपा के पात्र हैं। और वैसे तो किन किन लोगों का मैं नाम गिनाऊंगा, कभी कभी हमारे जो सेवक लोग हैं उनको बोलने का समय नहीं मिलता है। विश्व बंधु बाबा को भी कुछ बोलना था, लेकिन मुझे लगता है कि मन संचालक महोदय को भी याद नहीं रहा। थोड़े भाव में उनको लगता है कि किसे दें किसे नहीं दूं, तो इस तरह से। लेकिन नहीं बोलना भी एक उपदेश ही है। नहीं बोलने का मतलब है कि कम बोलने से झंझट से लोग दूर रहते हैं। तो सज्जनों, आप तमाम आए हुए भक्तजन, इसमें सहयोग किए हुए तमाम भक्तजन पर सद्गुरु महाराज की महती कृपा बरसती रहे। आप तमाम श्रोताओं की जो महती उपस्थिति रही है यहाँ, आप तमाम श्रोताओं पर, प्रबुद्ध जनों पर, विद्वत जनों पर, गुरुजनों पर, माताओं पर, बहनों पर, मातृशक्तियों पर, सब पर सद्गुरु महाराज की अटूट कृपा बरसती रहे। यही प्रार्थना उनके चरणों में है। उनकी कृपा से आप तमाम सभी भक्तजनों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ किसी भी सेवक से या मुझसे कोई अव्यवहारिक बात हुई होगी तो उसे नज़रअंदाज करते हुए और इसी तरह से इस आश्रम में आते रहें, आश्रम से लाभ लेते रहें। मैं अपने वाणी को इसी शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आपको घर भी जाना है। दूसरी बात, समय तो 4:30 होने को है और हमारे गुरु महाराज के तमाम भक्तजन आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। आप लोग स्थिर से, अफरा तफरी न मचाते हुए स्थिर से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों को जाएंगे। और पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप आएंगे। दूसरी बात, मैं अपने महात्माओं से और भक्तजनों से यह विचार किया है कि जो कार्यक्रम 25 और 26
नवंबर को होता है, 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तो यह कार्यक्रम अब 19 जनवरी से लेकर, और मैं समझता हूं कि 19 जनवरी 1919 ईस्वी को परम संत बाबा देवी साहब का शायद परिनिर्वाण दिवस है। तो उसी समय से यह कार्यक्रम अगले वर्ष से होगा। जनवरी में थोड़ा सा ध्यान ही होगा, विस्तार से कार्यक्रम नहीं होगा। फिर 2027 से जिस तरह से विधिवत कार्यक्रम चलता आ रहा है उसी तरह से चलेगा। तो अगला जो कार्यक्रम होगा वो संक्षेप में केवल ध्यानाभ्यास और थोड़े दिनों के लिए, मैं समझता हूँ वो निर्णय हम करके कि कितने दिनों तक रखा जाए, 2 दिन या 3 दिनों तक केवल ध्यानाभ्यास होगा। और वहीं से यह कार्यक्रम फिर अनवरत रूप से हर साल की भांति चलता रहेगा। तो आप तमाम लोग इस तिथि को याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक भजन करा दिया जाए। जी जी जी, आरती करा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर उपासना में गीत संगीत का भी अहम भूमिका होता है। अब हम जाने माने गायक हमारे मुकेश बाबू की निवेदित करूंगा कि आप अपने विमल और विशद मुख से